पहला गण नमस्कार। आशा छी कि तुम सभी बहुत बढ़िया होला और मैं ठीक ठाक छू। मेरे लगी रे परन तो हम भैंस प्या क्यों बेबी बॉय है रे बेबी बॉय। तो एक बार फिर से स्वागत करना अपने यूट्यूब चैनल सोनी रोतेला में। अगर तुमको मेरा ब्लॉग पूरा पसंद हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब और कमेंट करन तो बिल्कुल लेना भूलिया। तो देखो कि एल बकी की एल फिलहाल पोस्टपोन हैगी और अब नाश्ता पानी बार नाश्ता पण बनू झाड़पात आड़पात क्या न झड़ी रो अल्लाह झाड़ो नो नहीं भी ए बखा मौसम लेते खाए कोई जो एरिया मौसम छो मारा आज मौसम ए हल्ले रुनु पट्टर है तो पाँच बेला रोड टेकिने रही बात कोड़ले टेकी जालियो मल्लोगी झील टेकी जाल यदु होल लागल आ मैं लागे मेरी मौसम पानी बरखा जो शायद आज नलन्नी जन बड़का समझो नहीं ये दिन करे रनियो क्यों हमारा नाशपात लागे ना था नाशपात लागे काका चाइना नाशपात जब आयाला भाई यहाँ क्या सब्जी बनूँ मैं है आलू का काट दिए सब्जी और प्याज टमाटर न खमरिया यहाँ था महंगे टमाटर न खमरिया हमें प्याज ले काम चलो मेरे कानू की गुड मॉर्निंग हो गई है। कानू गुड मॉर्निंग करो। गुड मॉर्निंग हैंडशेक कर दे। हेलो गुड मॉर्निंग। क्या बैठो ये नहीं लाग बोलो पीछे हेलो हाँ बोलो पीछू आदेश आजा आ आ आ पापा लबर बाय बोलते बाय जाग खले दूध जाग देऊन तुए कोकरन जो बाय बोलते तत्रा की पालमरी में तुए तो खान पीन हैगी और नाश्ता पानी बाद में जम रख्यात फोन दर जम घर है क्योंकि मौसम पण बहुत ज़्यादा ख़राब छो पर खाल जब फोन ख़राब हो जाल त्यावेल फोन तो घर दर पे जम रहे तो मिलनू नलन में घर आई बात एल बजियन 4 तो मैं आई हूँ लगभग 2:30 बजे खेते हैं आई हूँ ना दो घरी क्योंकि पूरा कचारल बिगी के छूँ मम्मी गुड़ बेचना भयन वही बा मम्मी पका भात अल्ले खा खी बन पान कर मैं ले आ रही हूँ कहाँ जब बर्फ लगन पे गई एल मनी विधि का अब जन पड़ोल झाड़ गरे धोल था पर खा गए मेले सोची दिन भर बर्ख लागल मतलब एल बटिन बर्ख है वेल जब झाड़ने जन पड़ कर सोची पे मैल नहीं भाई लेकिन क्या करूँ किस्मत में खराब है विधि के एल बर्ख अब जने पड़ल नहीं समझ पर गाल खून क्या कर मेरा कलाम में मैं घर के लिए गया तो आज हम मौसम में अगर बात करी जाए जब एले का मतलब एले मौसम में अगर बात करी जाए जब चाहिए कराने की मौसम मैंने सोची अरे क्या गुटरा रोल हर क्या चाहिए कराने की इधर पर इधर पे नहीं लिया इधर पे गुटरा रही हर ग 1-2 घंटा बर सीजन ने मेरे झाड़ काटने तो मनी शोके जन आ जाता झाड़ चाहिए छुपे भैं ब्यारी गोट है कि जो करूँ जी मन है क्या नाक लोग मौसम ने तो मेरा साथ छोड़ दिया है बरख बल्लो का कम है गए सरगिल खुल की तो मैं जहाँ झाड़ तो फोन ले जाता नहीं भी हुई रात पे तो बातचीत नहीं रकम जमनी फजक फरार करो नहीं अगला मैं चाहे नहीं भी घर तीन दुश्मन जहान में वही जोन तालगू बड़ा जम रही हूँ नहीं भी तालगू बड़ा नहीं हुई फजक तो मेरी जनू अरे यूँ बोतल यूँ बोतल कितना लगी भैया मेरे फूल लगा दिया मैं तुमको देखूँ पास होली यश बो ये तो अब मैं जाने लगी हूँ घास काटने तो मिल लूँ घास काटने पिला हाँ क्यों होगा
उठला चाहे वो बोलती बोला बाय ये सब बात। तो मैं आ गई हूँ आप झाड़ हो अब मैं आ गई झाड़ मतलब पहले तो टाइम हैगी 5:30 है ज़्यादा हैगी 6 बजने वाले रही पर मैं तुम लोगों ने बहुत सारी गपशप करन जा बहुत सारी बात करन जा तो तहवील चलो कोई बात नहीं हर देर में काटून घास आज मतलब मैं अपने बारे में बताऊँ चाह बहुत लोगों हैं मेरे वीडियो चैनल पर मेरे मैं नहीं पछड़ा नहीं मैं बारे में उनका पता नहीं नल उनका बताऊँ चाह मेरा नाम सोनी हूँ जैसा मेरे यूट्यूब चैनल का नाम है सोनी रोतेला उसे का मेरा नाम हूँ सोनी और तो मैं पाखू थल पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट थल तहसील और पाखू साइड एक गांव छुमाड़ भट्टी गाँव वहाँ बटिन बिलोंग करूँ वहाँ मेरे ससुराल छे और मेरे ससुराल में मैं चल और मतलब जो 1 साल पूरा रही जगह और मेरे बैग मतलब घर वाल और सास ससुर 2 भैंस 2 काट तो 2 छन और मेरे मैच है दीदी आर्ट साइड रनखेत नन गाँव छो रनखेत में बस्तोड़ी और मेरी मम्मी पापा और मैं नन बहनी छू एक और 2 भाई छन में एक मैं ठुल छे 56 है नन हूँ तो अब तो हम लोग कोला के अमीन है क्या बताऊँ रखना है तो मैं आज एक अपने जीवन के बारे में बता रही हूँ कि मैं क्या हूँ करके मैंने ग्रेजुएशन कर रखा है और माँ बाप के बहुत मतलब मम्मी के खासकर बहुत मना करने के बाद मैंने यहाँ शादी करी ऐसा नहीं कहूँगी कि मेरी शादी लव मैरिज है मेरी शादी अरेंज मैरिज है और पर जब मम्मी पापा ने मतलब घर देखा लड़के को देखा तो वो चाहते थे कि हाँ अच्छा लड़का है करके लेकिन मतलब घर बार वाली बात उन्हें मम्मी का सरकार नौकरी ना आते है कि पति प्राइवेट बिहार के लिए नौकरी न करन तो हैमी मतलब न कर तू ब्याह चल यह सोचता है पर मैं जब इन्हें बात करी मतलब तो मैं है इन्हें आदत बहुत अच्छी लगी तो मेरे को ज़िंदगी में पैस तो आते जाते रोल पर आदमी कब्बे न मिलन तो तय भी मैं शादी ब्याह कर दिया मतलब तो अपने जीवन में मैं यही कुंचा कि अभी तक का मेरा 3रा साल कंप्लीट होगा दिसंबर में शादी का मेरी जो शादीशुदा ज़िंदगी है बहुत अच्छी चलम रहे बहुत वेल चलम रहे सास ससुर बहुत सपोर्टेबल हन मतलब जस में कौन उस करनन भगवान कृपाल मैया आशीर्वाद ले चल ले है पे और पति का भी सपोर्ट कहूँ तो वैसे तो वीडियो के मामले में मैं चाहती हूँ कि वो मेरे साथ सपोर्ट मेरे साथ वीडियो बनाएं चलो वो वीडियो नहीं भी बनाते हैं उनको पसंद नहीं है तो मैं ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं करना चाहूँगी पर मैं चाहती हूँ कि थोड़ी सी एडिटिंग में वो मेरा सपोर्ट करे पर वो नहीं करते हैं उनको पसंद नहीं है उनका कहना है कि तुम्हें जो करना है तुम करो मुझे कोई मतलब नहीं है पर मैं कभी मना नहीं करूँगा जो पहनना है जो करना है जैसा करना है पर एडिटिंग फैडिटिंग मेरे से मत कहा करो मैं नहीं करूँगा ये चीज़ है मेरा अपना ही काम रहता है तो क्या करूँ अब उनका मन नहीं है तो किसी से ज़बरदस्ती करके भी क्या कहना कभी कभी बहुत गिल्ट फील होता है जब लोगों के व्लॉग देखती हूँ बहुत सारे लोगों के जैसे हीनू व्लॉग को देखती हूँ हीनू के व्लॉग देखती हूँ मैं और दीक्षा है मेरे से जूनियर है वो स्कूल में मतलब GGIC DDR से उसने भी पढ़ रखा है तो मैंने भी मेरे से जूनियर थी वो तो उसका भी हस्बैंड बहुत सपोर्टेबल है बबली उत्तराखंडी उसका भी आजकल पति बहुत सपोर्ट करता है विनीता उसका भी बहुत मतलब सभी लोग मतलब अपने बीवियों को बहुत सपोर्ट करते हैं तो तब लगता है कि शायद उन्हें भी मेरा सपोर्ट करना चाहिए एक बार के लिए बहुत बुरा लगता है पर फिर दिल से आवाज़ आती है कि क्यों पति सपोर्ट करेगा जब तभी मैं ब्लॉग बना सकती हूँ क्यों मैं नहीं कर सकती क्या एडिटिंग अरे उन्हें करन जब की भी हो यार मैं उन्हें हो तो दुख तो उन्हें हो थोड़ा बहुत तो उन्हें मरी लेकिन करते करते शिकार उन्नी भी हुई लेकिन मैं ये कहना चाहती हूँ आज कि इतना सब करने के बाद तुम लोग मेरी वीडियो को देखते हो लेकिन मुझे लगता है कि सपोर्ट उतना ज़्यादा नहीं मिल पा रहा है मुझे कहीं ना कहीं मैं डीमोटिवेट शायद हो रही हूँ मुझे ऐसा लग रहा है अंदर से क्योंकि मैंने 2-3 दिन हो गए ब्लॉग नहीं डाला और जब मैंने स्टार्ट करा मैंने सोचा सब लोग सपोर्ट करेंगे करके पर वो होता है ना कि जो ज़्यादा हाई पॉपुलरिटी में नहीं होता है उसे कम ही पूछते हैं लोग और सुबह एक बहू जो होती है ना जब उसकी शादी हो जाती है वो मार्केट में रहे या गांव में रहे कभी भी मतलब वो नहीं करती है कि सास ससुर के साथ कभी चैन तो मतलब बैठ नहीं सकती है 2 मिनट मतलब होता ही है काम 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 कुछ ना कुछ करते रहो फिर अगर गांव में अगर बहू है तो फिर बताइए आप लोगों को कि क्या रहता है ज़िंदगी में सुबह उठा सबके लिए सबसे पहले
सुबह गोबर पानी का यार नहाया धोया, अपना जो भी है दिया बत्ती करी, उसके बाद नाश्ता बनाया, झाड़ू पोछा करा, भौ को दूध पिलाया। तब तक मेरे लगभग 9 बज जाते हैं। उसके बाद सीधे मतलब थड़ में तो मैंने पत्ते नहीं मैं ज़्यादा ब्लॉग बना लेना पाऊँ मैं क्या हुनर नहीं रही हूँ। मतलब मैं कदों सोचा मरी यो ले बड़ देखूँ मेरे पास फ़ोन पकड़ने तो कोई छः नहीं, मतलब मैं क्यों कुआ तो मुने। और वही बाद खत गई हूँ मैं लगभग 9 साढ़े 9 बजे नाश्ता कर खत गई हूँ। 2 बज बटिन 25 मिनट में खत घर पुजूँ मैं एक फाँच झाड़ काट बटिन। तो मेरा एक कंधा बहुत पेन करने लग गया था, उस वजह से भी फिर मतलब लेट मतलब अभी भी मतलब निलाई का काम ख़त्म तो नहीं हुआ है, पर इतने बजे मैं घर पहुंची। घर पहुंचने के बाद नाश्ते के बर्तन थे, मैंने नाश्ते के बर्तन धोए। मैं ऐसा नहीं कह रही हूँ कि मैंने इतना काम किया, एक बात कह रही हूँ कि मैं इतना सब करने के बाद आप लोगों के लिए वीडियो बनाती हूँ तो प्लीज़ सपोर्ट करना। बस मेरे कहने का मतलब यही है। मैं मानती हूँ कि मेरा काम है सास ससुर का सहायता करना, हेल्प करना, सास ससुर की सेवा करना, घर का काम करना मेरा फ़र्ज़ है, मेरा ही घर है, अपना ही काम है, ऐसा कुछ नहीं है। उसके बाद मम्मी ने भैंस हैं नहलाए धुलाए और मैंने बर्तन धोया, खुद नहाया और बहुत सारे कपड़े थे, कपड़े धोए मैंने। मम्मी ने खाना बनाया, मैंने अपने बहू को दूध पिलाया। उसके बाद दूध पिलाने तक मम्मी का खाना भी बन चुका था। फिर हम लोगों ने साथ में खाना खाया। मम्मी पापा ने बहू को देखा और मैंने बर्तन धोए। तब तक 4 बज गए थे। 4 बजने के बाद मेरी ननद का फ़ोन आ गया था, जिसकी मैं बार बार बुराइयां करती हूँ फ़ोन में, मतलब ऐसी बुराइयां करती हूँ क्योंकि वो दिल की बहुत अच्छी है। हमारा रिलेशन अभी तक का तो बहुत अच्छा है। मैं मैया से दुआ करूँगी कि कभी हमारा रिलेशन कभी ख़राब ले जाना होगा, जैसा छियाँ उसा रह जाऊँ बस है। ये रिश्ते जो हूँ ना हमेशा तस्सर रह जाओ, यो नहीं कि 4 दिन उस मकले पसंद ना आ। और मैंने ये देखी ना, जब मैं वीडियो बनाने स्टार्ट करी तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो मुंह के सामने बहुत अच्छे बनते हैं पर डिमोटिवेट करने का बहुत कोशिश करते हैं। पर जब मैं मतलब तुम लोगों के बारे में सोचती हूँ ना कि तुम लोगों ने ही तो इतने लोगों को सपोर्ट कर रखा है, पवन पहाड़ी को, नवराज भैया को मतलब, और गणेश बिष्ट को, हिनू की देवरानी भूमि को, दीक्षा को, प्रियंका को, तुम लोगों ने ही तो सपोर्ट कर रखा है। तो मेरे अंदर से दिल से एक आवाज़ आती है, फिर से आवाज़ आती है कि अरे यार दुनिया जाए भाड़ में। जो लोग नेगेटिव सोचते हैं ना उनकी ज़िंदगी भर की सोच नेगेटिव ही रह जाएगी। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट करती हूँ हाथ जोड़ के, प्लीज़ मेरा सपोर्ट करना। इतना सब करने के बाद, घर में सारा काम करने के बाद, रात को समथिंग 10 बजे हम लोग डिनर करते हैं खाना खाने, क्योंकि मेरे जो हस्बैंड है ना बाहर को ज़्यादा जाते हैं, तो बाहर जाने के बाद कभी 10-11 बजे को घर आते हैं। उसके बाद हम खाना खाते हैं साथ में। उसके बाद मैं एडिटिंग करती हूँ, समथिंग 12:30 बजे ही मैं शायद सो पाती हूँगी अच्छे से एडिटिंग करने के बाद। वीडियो अपलोड में लगा देती हूँ, उसके बाद ही सोती हूँ। जैसे कि आपको पता होगा कि अधिकतर मैं वीडियो रात को या फिर सुबह ही अपलोड करती हूँ, क्योंकि मैं रात को एडिटिंग करती हूँ। तो इतना सब करने के बाद अगर सपोर्ट नहीं मिलेगा तो आपको भी पता है ना कहीं आदमी डिमोटिवेट हो जाएगा। तो प्लीज़ मुझे सपोर्ट करो, मेरा साथ दो, इतना सपोर्ट दो कि मैं कहीं ना कहीं मतलब मोटिवेट हूँ आप लोगों से। बस हो गया, मुझे ज़्यादा नहीं चाहिए। लोग कहते कि नहीं मेरे को मिलियन में चाहिए, मुझे तो इतनों में चाहिए, इतनों में। मेरे को कुछ नहीं चाहिए, मेरे को कुछ भी नहीं चाहिए। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती हैं तो प्लीज़ एक कमेंट कर दो, प्लीज़ हाथ जोड़ के एक कमेंट कर दो कि हाँ आप वीडियो अच्छी बनाते हो, नहीं कि आप वीडियो अच्छी नहीं बनाते हो। मैं बाय गॉड कभी किसी से कोई शिकायत नहीं करूँगी कि आपने मेरे बारे में गलत बोला या फिर आपने मुझे मना करा कि मतलब मत बना करके। प्लीज़ एक बार मैं जानूँ तो सही, मेरा भी तो हक बनता है आप लोगों के प्रति कि प्लीज़ मुझे बताओ तो सही कि मेरे वीडियो कैसे बन रहे हैं। इन्हीं चीज़ों के साथ मैं आज आपसे विदा लेती हूँ। बस इतनी ही वीडियो बना पाऊँगी क्योंकि मुझे घास काटना है और बारिश भी आने लगी है बहुत ज़्यादा। मेरा फ़ोन ख़राब हो जाएगा क्योंकि ये फ़ोन भी बहुत ज़्यादा मशक्क़त के बाद मिला है, तो अगर ख़राब हो जाएगा तो शायद दूसरा फ़ोन नहीं मिल पाएगा। तो ठीक है, मतलब कल मिलते हैं। अगर आप लोगों के अच्छे कमेंट आए तो मैं वीडियो बनाऊंगी, मतलब व्लॉगिंग करूंगी आप लोगों के लिए और अच्छी अच्छी चीज़ें दिखाने की कोशिश करूंगी। अब इसलिए भी मतलब ऐसा लगता है कि क्या दिखाऊं, घर का ही काम है, खेती ही है, इतना तो रोज़ ही दिखा रही हूँ, रोज़ रोज़ कितना दिखाऊं। तो मैं भी बोर नहीं करना चाहती हूँ मैं, इसलिए फिर इन्हीं चीज़ों के साथ मैं आपसे विदा लेती हूँ। अगर मैंने कुछ भी गलत बोल दिया होगा, मेरे से गड़बड़ी हो गई होगी वीडियो में, उसके लिए मैं दिल से आप लोगों से माफ़ी चाहती हूँ, सॉरी।
और टेक केयर, अपना ख्याल रखो, स्वस्थ रहो, मस्त रहो, अपने साथ साथ अपने बच्चों का, अपने फैमिली का, अपने सास ससुर, अपने माँ बाप सबका ख्याल रखो। और ठीक है, मैं आपसे विदा लेती हूँ और अच्छे कमेंट आएंगे तो बस वही फिर से वीडियो बनाऊँगी। मैं काटती हूँ घास, ठीक है, बाय बाय।